गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज वीडियो के क्रम में आपका भूगोल का टर्न है, ज्योग्राफी का टर्न है। तो ज्योग्राफी का आज डेमो क्लास आपका शुरू होगा। ज्योग्राफी की अगर बात करी जाए तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ना है। आप देख रहे हैं SRM एजुकेट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दिया करिए और संख्या वगैरह बढ़ाइए अपनी। कहाँ गए वो दिन, वो याद दिन फिर से लाइए, अपने यार दोस्तों को सभी को जोड़िए, बताइए कि हाँ इस पे भी क्लास चल रही है, राजीव सर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, गलती मेरी रही थी, थोड़ा 4-5 महीना अभी बीच में बंद रहा, कुछ कारण ऐसे हो गए थे जिस वजह से क्लास बंद रही। तो उसी वजह से बच्चों का विश्वास थोड़ा टूट गया था, लेकिन मैंने चैनल बनाया है तो आपको वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहेंगे, किसी न किसी की क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। अभी मैं शिफ्ट हो रहा था इलाहाबाद, इस वजह से थोड़ा चैनल बंद रहा था। अब दोस्तों को बताइए, अपने यार दोस्तों तक पहुंचाइए, सभी को बताइए। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग भारत का भूगोल। क्या शुरू करेंगे? भारत का भूगोल। भारत के भूगोल की अगर बात करी जाए तो भारत के भूगोल में सबसे पहले तो बेटा आपको मैपिंग याद होनी चाहिए अच्छे से। मैपिंग आपकी तगड़ी होनी चाहिए। मैपिंग तगड़ी होने का मतलब आपको मैप बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। जैसे कि ये है अपना प्यारा भारत, हमारा भारत, तुम्हारा भारत, सबका भारत, प्यारा भारत, प्यारा भारत, ये अपना भारत है। तो अब इसमें आपको सारे राज्य याद होने चाहिए, सब कुछ आपको याद होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सा राज्य कहाँ नहीं है। देखिए यहाँ तक जो राज्य हैं, यहाँ तक तो राज्यों को याद करने में कोई समस्या नहीं होती। यहाँ तक इधर जो राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर्स। इनको याद करने में थोड़ी समस्या आती है बस। जैसे यहाँ आपको पता है एक लद्दाख है और एक जम्मू कश्मीर है, यहाँ हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, बीच में दिल्ली है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा है, यहाँ पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये बीच में बचा मध्य प्रदेश, ये उत्तराखंड, यहाँ पर सिक्किम, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर असम, यहाँ पर मेघालय, यहाँ पर नागालैंड, यहाँ पर मणिपुर, यहाँ पर त्रिपुरा और यहाँ पर मिजोरम। एक एक राज्य आपको याद होने चाहिए अच्छे से, टोटल राज्य आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप बहुत आसानी से भूगोल समझ पाएंगे। अगर राज्य आपको अच्छे से याद होंगे तो आपको भूगोल समझने में कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि मानव की जो आंखें होती हैं वो, या मानव का जो मस्तिष्क होता है, जो एक बार चीज को देख लेता है उसको भूलता नहीं है। मानव का मस्तिष्क एक बार देखी हुई चीज को कभी भूलता नहीं है। इसलिए हम लोग पूरा भूगोल पढ़ेंगे मैपिंग पे। किस पे पढ़ेंगे? मैपिंग पे हम लोग पूरा भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है। और भूगोल में मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा नदियां। क्या पढ़ाऊंगा? नदियां। देखिए पढ़ना सब कुछ है, भारत के भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए, एक बार ये भी देख लीजिए। पर्वत श्रृंखलाएं पढ़नी है, पर्वत श्रृंखलाएं, नदियां पढ़नी है, झीलें पढ़नी हैं, जनजातियां पढ़नी हैं, मिट्टियां पढ़नी हैं, मिट्टी, मानसून पढ़ना है, मानसून, खनिज पढ़ना है, खनिज, और लास्ट में हम लोग देखेंगे विविध। जो बचेगा वो सब।
और इसके बाद मैं आपकी भूगोल की एक मेगा क्लास लूंगा। जैसे ही भारत का भूगोल खत्म होगा, एक दिन की मैं आपकी 3 से 4 घंटे की भूगोल, संपूर्ण भारत के भूगोल की मेगा क्लास लूंगा। एक दिन में ही आपका पूरा भूगोल खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे नदियां। क्या पढ़ेंगे? नदियां। क्योंकि एग्जाम में एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो बिना नदियों के अधूरा हो, और भारत के इतिहास में भी नदियों का बहुत महत्व रहा है। जो महापुरुष हुए हैं भारत में, उनके साथ नदियां कहीं ना कहीं जरूर जुड़ी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नदी पढ़ते हैं। अगर नदियों की बात करी जाए, देखिए भारत में नदियों की बात करी जाए तो नदियां 2 प्रकार की होती हैं भारत में। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं इसको। नदियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक हिमालय की नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, भारत में केवल यही 2 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। इन 2 नदियों में अंतर क्या है? देखिए अच्छे से अंतर समझिए। हिमालय की जो नदियां होती हैं, जो हिमालय की नदियां होती हैं, हिमालय की नदियां सदा नीरा होती हैं। कैसी होती हैं? सदा नीरा। इनमें वर्ष भर जल रहता है। हिमालय की नदियां सदा नीरा होती हैं, वर्ष भर जल रहता है। ये नदियां मौसमी होती हैं। कैसी होती हैं? मौसमी होती हैं। ये वर्षा के जल पर निर्भर करती हैं। जब मौसम आता है, मानसून आता है, तभी इन नदियों में पानी आता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हिमालय की नदियां सर्पिलाकार चलती हैं, या कहा जाए विसर्प बना के चलती हैं। क्या बना के चलती हैं? विसर्प। ये नदियां सीधी बहती हैं, सीधी, या कहा जाए रेखीय बहती हैं। कैसी बहती हैं? रेखीय बहती हैं। हिमालय की नदियां आपने ज्यादातर देखा होगा, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे आपकी घाघरा हो, चाहे गोमती हो, चाहे गंडक हो, चाहे कोसी हो, वो ऐसे ऐसे चलती हैं। इसका एकमात्र कारण है क्योंकि ये मैदानी भागों में बहती हैं, और ये नदियां सीधी बहती हैं, रेखीय। कैसी बहती हैं? रेखीय। ये युवा अवस्था में है, युवा अवस्था में है नदियां। ये नदियां दक्षिण भारत के सापेक्ष में नई हैं। कैसी हैं? नई हैं। और ये अपने प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुकी हैं। कहाँ पहुंच चुकी हैं? प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं। इसीलिए आपने सुना होगा गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, बूढ़ी गंगा कहा जाता है, ठीक, या बड़ी गंगा कहा जाता है। तो ये हो गया। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिमालय का नदी तंत्र, और हिमालय नदी तंत्र में सबसे पहला आता है गंगा नदी तंत्र। कौन सा आता है? गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। ठीक, गंगा नदी तंत्र में पढ़ने के लिए गंगा से पहले एक आता है पंचप्रयाग। क्या आता है? पंचप्रयाग। और इस पंचप्रयाग से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले हम लोग वो पंचप्रयाग देखते हैं कि पंचप्रयाग क्या है। देखिए पंचप्रयाग एक ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर। जिस ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ। क्या नाम है? सतोपंथ। सतोपंथ। इस सतोपंथ ग्लेशियर से 2 नदियां निकलती हैं, जिन 2 नदियों का नाम है धौली गंगा और विष्णु गंगा। क्या क्या नाम है? धौली गंगा और विष्णु गंगा। एक नदी का नाम है धौली गंगा, धौली गंगा, और एक नदी का नाम है विष्णु गंगा। क्या नाम है? विष्णु गंगा। और ये दोनों जहां पर मिलती हैं, इस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है? विष्णु प्रयाग। यही याद करा देंगे बेटा तुरंत का तुरंत, पूरी भूगोल आप लोग यही याद कर लोगे। धौली गंगा और विष्णु गंगा जहां मिलती है, उस प्रयाग का नाम विष्णु प्रयाग।
अब इसके बाद एक नदी बनेगी जिस नदी का नाम है अलकनंदा। क्या नदी बनी? अलकनंदा। अब विष्णु प्रयाग के बाद आता है बेटा नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। इस प्रयाग को कहा जाता है नंद प्रयाग। यहां पर आपकी नदी मिलती है, इस नदी का नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिलेगी? हमारी नंदाकिनी मिलेगी। इसको नंद प्रयाग इसलिए कहा जाता है, इस प्रयाग को नंद प्रयाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि नंद बाबा ने कृष्ण जी को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पूजा करी थी। नंद बाबा ने कृष्ण जी को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पूजा करी थी, इसलिए इस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग। और इस प्रयाग का नाम विष्णु प्रयाग इसलिए है क्योंकि विष्णु जी ने यहाँ पर शंकर जी की पूजा करी थी, इसलिए विष्णु प्रयाग इसका नाम रखा गया। विष्णु जी शंकर जी की पूजा किया करते थे और शंकर जी विष्णु जी की पूजा किया करते थे। नंदाकिनी के बाद, नंद प्रयाग के बाद आपका एक प्रयाग है जिसका नाम है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? कर्ण प्रयाग। यहां पर नदी है बेटा पिंडार। कौन सी है? पिंडार या पिंडर। अच्छा, कई किताबों में आपने धौली गंगा की जगह सीधा अलकनंदा देखा होगा। क्या देखा होगा? अलकनंदा। पिंडार के बाद क्या है? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कर्ण को इंद्र देवता ने कुंडल और कवच दिए थे। क्या दिया था? कुंडल और कवच दिया था, इसलिए इस प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। अभी बिल्कुल बस देखते जाइए, अभी मैं तुरंत आपको यही याद करा दूंगा, 1 मिनट में याद हो जाएगा बस। कर्ण प्रयाग के बाद बेटा दूसरा प्रयाग जो आता है हमारा, उस प्रयाग का नाम है रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? रुद्र प्रयाग। अब नाम से ही जाहिर हो रहा है रुद्र है, यानी कि शंकर जी का स्थान होगा कहीं ना कहीं रुद्र प्रयाग। और रुद्र प्रयाग में जो नदी है हमारी, इस नदी का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। ये बेटा हमारी केदारनाथ से निकलती है। कहां से निकलती है? केदारनाथ। केदारनाथ। यहाँ पर झंडा भी लगा, ये केदारनाथ धाम हो गया। इसके बाद अंतिम प्रयाग है जिसका नाम है, नदी का नाम है, यही केदारनाथ के पड़ोस से निकलती है एक नदी जिसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। ये निकलती है बेटा गंगोत्री धाम से। कहां से निकलती है? गंगोत्री धाम से निकलती है। गंगोत्री है ये, गंगोत्री। और इस प्रयाग का नाम क्या है हमारे? इस प्रयाग का नाम है देव प्रयाग। क्या नाम है? देव प्रयाग। देवताओं का प्रयाग कहा जाता है, देवों की भूमि कही जाती है इसको। हरिद्वार। ये 5 प्रयाग आपको याद रखने हैं। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये 5 प्रयाग। अब आपको देखिए बताएं कि याद कैसे करना है, इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इसको जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब ट्रिक देखिए क्या है। सबसे पहले बेटा कौन सा प्रयाग है हमारा? विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग। उसके बाद नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, उसके बाद देव प्रयाग। अब पता है इनको आप जिंदगी भर कैसे याद रखेंगे? याद करा दें? क्या तो हाँ सर याद करा दूं। देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ सबसे स्मार्ट देवता, सबसे हैंडसम देवता या हैंडसम भगवान जिसे कहा जाए वो विष्णु जी। तो सबसे पहले कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। विष्णु जी उसके बाद किसके घर में आए? तो नंद बाबा के घर में कृष्ण बन के आए। किसके घर में आए? नंद बाबा के घर में कृष्ण बन के। तो कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग हुआ? नंद प्रयाग। जब कृष्ण जी आए तो कौरवों से मुलाकात हुई होगी, और कौरवों में सबसे महान, कौरव नहीं थे, कौरवों में सबसे महान कौन थे? कर्ण। तो नंद प्रयाग के बाद कौन सा प्रयाग बना? कर्ण प्रयाग।
कर्णप्रयाग के बाद जब कौरव मिल गए तो महाभारत हुई, उसमें अर्जुन को कृष्ण जी ने अपना रुद्र रूप दिखाया तो रुद्रप्रयाग। जब महाभारत निपट गई तो वहां से सारे असुर खत्म हो गए और बचे देवता, तो कौन सा प्रयाग बना? देवप्रयाग। याद हो गया? कोई दिक्कत? बहुत आसानी से याद कर सकते हो। सबसे पहले सबसे बड़े भगवान विष्णु जी, तो विष्णु प्रयाग। उसके बाद नंद बाबा के घर आए कृष्ण बन के, तो नंद प्रयाग। उसके बाद तीसरे में आता है कर्ण प्रयाग। जब कृष्ण जी आ गए तो कौरवों से मुलाकात हुई तो कर्ण प्रयाग। अब जब कौरवों से मुलाकात हुई तो महाभारत होना तय है, तो महाभारत हुई तो उसमें रौद्र रूप दिखाया तो रुद्र प्रयाग। उसके बाद जब सारे दानव खत्म हो गए तो केवल देवता बचे तो बना क्या? देव प्रयाग। और जब ये पांचों प्रयाग बन गए तो अब इन पांचों प्रयाग पे राज करने के लिए एक प्रयाग बनाया गया जिसका नाम है प्रयागराज। क्या नाम बनाया गया? प्रयागराज। ये राज भी है और राजा भी है। प्रयाग अपने आप में एक राज भी है और राजा भी है। न जाने कितने राज समेटे बैठा है अपने अंदर प्रयागराज। तो सबका राजा बनाया गया प्रयागराज। प्रयाग का राजा था वो। इन पांचों पर शासन करने के लिए बनाया गया प्रयागराज। इस प्रयागराज की ही पावन भूमि से आपको ये वीडियो उपलब्ध हो रहे हैं। तो अब मुझे नहीं लगता है कि आपको ये पंच प्रयाग याद करने में कोई समस्या होगी। पंच प्रयाग बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से आप याद कर सकते हो। और पूरी भूगोल हम लोग इसी प्रकार से मैपिंग से ही निपटाएंगे। पूरा मैपिंग से ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट में एक जानकारी और कि आप लोगों को क्या करना है। देखिए 9452686861 ये बेटा नंबर है मेघराज सर जी का। इस पे आपको गूगल पे करना है एडमिशन लेने के लिए। एडमिशन प्रक्रिया जारी है। एडमिशन फीस हमारी 599 रुपए है। कितनी है? 599 रुपए। और इस पे आपको क्या करना है? स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है 7985746606। इस पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। ये मेरा नंबर है। ये किसका नंबर है? मेरा नंबर है राजीव। स्क्रीनशॉट भेजिएगा मुझे। तो आप एडमिशन की प्रक्रिया जारी है, एडमिशन ले सकते हैं। वीडियो को आगे तक शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। स्टे ट्यून्ड विद अस। बाय बाय।